आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के बारे में। हमारी क्लास वो हिंदी साहित्य से संबंधित चल रही थी। हम हिंदी साहित्य में हिंदी का उद्भव और विकास, उसके बाद भाषाओं का विकास, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, साहित्य क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, प्रणालियाँ कौन कौन सी है, पद्धतियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से पीछे की कुछ कक्षाओं में चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में जो पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य लिखने से पहले कुछ हमें स्रोत है वो मौजूद मिलते हैं, तो हम उसे पूर्व पीठिका कहते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए चर्चा करते हैं। आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका नंबर 1 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरी 252 वैष्णव की वार्ता। ये सबसे पहले हमें मिलती है। दोनों रचना है वो गोकुलनाथ जी ने रची है, और जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य जी के लिए रचना की। इसका जो वर्ण्य विषय क्या है, कि रचने का जो विषय है वो क्या है, जो वल्लभाचार्य जी के 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया गया है इसमें। और 252 वैष्णव की वार्ता है, इसमें इसकी जो रचना है वो गोकुलनाथ जी ने विठलनाथ जी के लिए की है। वर्ण्य विषय है विठलनाथ जी के अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि, यानी इसमें 8 है वो कृष्ण छाप के कवि हैं, उनकी रचना की है। अब हिंदी साहित्य लेखन की विधिवत शुरुआत तो गारसा, जो फ्रेंच विद्वान था, गारसा द तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो 1839 में लिखा गया था से मानी जाती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। विधिवत शुरुआत तो गारसा दत्तात्रेय के ग्रंथ से मानी जाती है जो 1839 में लिखा गया था, लेकिन इससे पहले कुछ रचनाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता हो गई जो 1568 में लिखी गई थी। 252 वैष्णव की वार्ता ये भी 1568 में लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं एक एक जो रचना है पूर्व पीठिका में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पहली है 84 वैष्णव की वार्ता, जो विठलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पोते, यानी विठलनाथ जी के तो पुत्र हैं और वल्लभाचार्य जी के पोते गोकुलनाथ जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसका वर्ण्य विषय है वल्लभाचार्य जी के 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। अब कौन कौन से हैं अष्टछाप के कवि, उसके बारे में हम लोग चर्चा है वो करेंगे। अब जो 252 वैष्णव की वार्ता है, इसमें अष्टछाप कवियों का वर्णन किया गया है, वो कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा। अष्टछाप के कवि हैं, इसकी जो रचना है वो 1565 में की गई थी। दिसंबर 1564 लिखा हुआ मिलेगा या 1565 मिलेगा, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। वल्लभाचार्य जी की 4 और 4 विठलनाथ जी की 4 इसके शिष्य थे, और 4 वल्लभाचार्य जी के सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ जी के शिष्य है वो नंददास जी, चतुर्भुज, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। अब हम इसको याद कैसे रखें, अष्टछाप कवियों को याद रखने की ट्रिक है कि एस के पी के नंद चतुर्भुज को छीगो। एस के पी के यानी एस का मतलब सूरदास, के का मतलब कुंभनदास, पी का मतलब परमानंद, और एक
के का मतलब पीके, के का मतलब कृष्णदास, नंद का मतलब नंददास, चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुजदास, और छीत स्वामी यानी छीगो यानी छीत स्वामी, गो का मतलब गोविंद स्वामी। ये हमारे 8 अष्ट छाप वाले कवि थे। सूरदास यानी एस के पी के, एस के पी के, नंद चतुर्भुज को छीग्यो, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ जी के शिष्य थे नंददास जी, चतुर्भुज, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। अब दूसरी है 252 वैष्णव की वार्ता है, वो है कि ये रचनाकार गोविंद गोस्वामी गोकुलनाथ जी 84 1568 में की, जिसका वर्णन विषय है वह अष्टछाप कवि हैं जो हमने ये पढ़ लिए हैं। ये अष्टछाप कवियों का वर्णन है वो किया गया है। अब तीसरी है भक्तमाल नाभादास, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें भक्तमाल रचना से संबंधित प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता हो। नाभादास द्वारा रचित है भक्तमाल रचना। इसका जो समय है वो 1585 संवत 1642। वर्ण विषय 316 छप्पे चंदों के माध्यम से 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। अब छप्पे चंद किसे कहते हैं? छप्पे का मतलब 6 पद होते हैं, अंतिम 4 पद रोला के होते हैं, प्रथम 4 पद रोला के और अंतिम 2 पद है उलाला के होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी साहित्य में लिखित सभी भक्तमालों में नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल में तुलसीदास जी के प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट की गई है और श्रद्धा प्रकट करते हुए नाभादास जी ने अपने ग्रंथ का जो तुलसीदास है उन्हें सुमेरु कहा है, तुलसीदास को सुमेरु कहा है। भक्तमाल रचना में नाभादास ने महत्वपूर्ण है, सीधा प्रश्न आया था कि किसने अपनी रचना में तुलसीदास जी को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है? नाभादास भक्तमाल रचना में कहा था। उसके बाद हम अगली जो रचना है वो है भक्त नामावली। पहली भक्तमाल थी, भक्त नामावली है वो ध्रुवदास है। यह भी मिलान वाला प्रश्न फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में आया था। भक्त नामावली ध्रुवदास, समय है उसका 1585 था। जो भक्तमाल है उसका 1585 और इसका है 1641 ईस्वी के अंदर। उसमें 316 पदों के माध्यम से 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया। इसमें वर्ण विषय है 116 छंदों के माध्यम से 116 भक्तों यानी कवियों का जीवन व्रत का वर्णन है। महत्वपूर्ण है कि भक्त नामावली के 116वें या अंतिम छंद में राम भक्त कवि जो नाभादास था उसकी रचना का नाम हमने पीछे ही पढ़ा है, भक्तमाल रचना नाभादास का उल्लेख किया गया है 116वें या अंतिम छंद में। अगली रचना है वह है कविमाला हरिराय तुलसी। ये तुलसीदास नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है, हरिराय या तुलसी। 1655 ईस्वी। इसमें 75 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। अगली है कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, समय है 1718 ईस्वी। वर्ण विषय 212 कवियों की 1000 से अधिक रचनाओं का वर्णन मिलता है। विशेष है कालिदास हजारा रचना है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि शिव सिंह सेंगर ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज 1883 जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति दी थी। जो अपनी रचना है शिव सिंह सेंगर, उसका रचना का जो आधार है वो कालिदास हजारा को मान करके बनाया था। ये महत्वपूर्ण बात है। कालिदास हजारा जो रचना है उसको मान करके इन्होंने आधार मान करके कालिदास हजारा रचना को आधार मान करके शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना की। अगली रचना है वो है काव्य निर्णय।
काव्यों का निर्णय भिखारी करते हैं, यानी भिखारी दास ने 1725 ईस्वी में इसका वर्णन है। वो काव्य में आदर्श तत्वों का वर्णन मिलता है। अगली रचना है वो है अलंकार, रत्नाकर दलपति राय और बंशीधर दोनों की है, 1735 में लिखी गई थी। वर्ण विषय है कि महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों का निरूपण किया गया। इसमें 44 कवियों का उल्लेख किया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी जो अगली रचना है वो है सत कवि गिराविलास। सत कवि गिराविलास बलदेव बंगेलकड़ी की रचना है। समय है 1746 ईस्वी में रचना लिखी गई थी। इसका जो वर्ण विषय है वो है कि 1700 में लिखी गई थी और 17 कवि ही है। कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें रीतिकालीन कवि बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, कालिदास, त्रिवेदी का प्रमुख त्रिवेदी ये प्रमुख कवि हैं जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। सतकवि गिराविलास है वो बलदेव बघेलकड़ी ने 1746 में रची थी, जो 17 कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण है वह है बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, कालिदास और त्रिवेदी यह प्रमुख है। अगली कविता है वो है कवि नामावली, जो सूदन कवि के द्वारा लिखी गई थी। कवि नामावली है वो सूदन कवि ने 1753 में लिखी थी। वर्ण विषय है 10 कविता छंदों के माध्यम से 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। अब इनके जो ये महत्वपूर्ण है, इनमें से 1 या 2 प्रश्न है पूर्व पीठिकाओं से संबंधित हमेशा पूछा जाता है, और निश्चित रूप से जो पीछे प्रश्न आया वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। ध्रुवदास भक्तमाल से आया था, एक ध्रुवदास से एक नाभादास कृत भक्तमाल, दोनों से प्रश्न आए थे। अब हम हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण जो 5 लेखक हैं जो हमने पीछे पढ़ा है उनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण इनके इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें साहित्य है वो मिलेगा। तो वो 5 लेखक हैं, वे कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब सामान्य हम जानकारी पढ़ लेते हैं। पहला है गारसा दत्तासी, हमने पहले पढ़ा। ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष और भाषा, लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदू, ये हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 1800 प्रकाशन हुआ 1839 में, और भाषा थी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। दूसरा इतिहासकार या लेखक है शिव सिंह सेंगर। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है, जो 1883 में प्रकाशन हुआ, हिंदी भाषा में लिखा गया था। तीसरा है जॉर्ज गिरियर्सन। ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिखा गया 1888 ईस्वी में, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मिस्र बंधु लेखक हैं। ग्रंथ का नाम मिस्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में लिखा गया था, हिंदी भाषा में लिखा गया। 5वें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी, हिंदी भाषा में लिखा गया था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इनका रिवाइज करते हैं। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका हम लोग पढ़ रहे थे। पूर्व पीठिका किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदू हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी से हो गई थी। लेकिन इससे पहले अनेक ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनका हिंदी साहित्य से लक्षण दिखाई देता है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता 1568 ईस्वी में गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो गोकुलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचारी जी के पोते विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। जो वर्ण विषय 84 कृष्ण भक्त कवियों का
उन्होंने किया गया। उसके बाद 252 वैष्णव की वार्ता, जिसके रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। 1568 में 8 कवि हैं जो अष्टछाप हैं, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और गोविंददास। इसका हमने सूत्र ये लिखा था कि SKP के नंद चतुर्भुज को छीग्यो। अगली रचना हमने पढ़ी भक्तमाल, नाभादास 1585 में लिखी, जो 316 छप्पे छंदों के माध्यम से 200 राम भक्त कवि। विशेष बात यह थी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे महत्वपूर्ण भक्तमालाओं में सबसे महत्वपूर्ण है वो नाभादास जी की है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल में तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए नाभादास जी ने उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भक्त नामावली ध्रुवदास की 1641 में 116 छंदों के माध्यम से रचना की गई। भक्त नामावली 116वें के जो अंतिम छंद है उसमें नाभादास का वर्णन किया गया। अगली रचना कविमाला पढ़ा हमने, हरिराय या तुलसीदास नहीं है, ये 1655 में 75 कवियों की रचनाओं का वर्णन किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कालिदास हजारा, जो कालिदास त्रिवेदी ने द्वारा लिखी गई थी 1718 ईस्वी में। 212 कवियों की 1000 से अधिक रचनाओं का वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण यह था कि शिव सिंह सेंगर ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 में जो कालिदास हजारा को आधार मान करके रचा था। उसके बाद हमने पढ़ा काव्य निर्णय, जो भिखारीदास 1725 ईस्वी में काव्य के आदर्श तत्वों का वर्णन मिलता है। अगली है अलंकार रत्नाकर दलपति राय और बंशीधर 1735 में। महाराजा दशवंत सिंह की भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों का निरूपण 44 कवियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा सतकवि गिरा विलास बलदेव बंगेलकड़ी, समय 1746 ईस्वी। 17 कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया है जो रीतिकालीन कवि हैं, जिसमें पहला बिहारी, दूसरा मतीराम, तीसरा चिंतामणि, चौथा केशवदास, कालिदास और त्रिवेदी प्रमुख थे। उसके बाद हमने पढ़ा कवि नामावली, जो सूदन कवि के द्वारा 1753 में 10 कवित्त छंदों के माध्यम से 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा हिंदी साहित्य में जो 5 महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं। नंबर 1 गारसा दत्तासी, उसके ग्रंथ का नाम इस्तवार दहला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो प्रकाशन वर्ष था 1839 ईस्वी। उसकी भाषा सी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। उसके बाद हमने पढ़ा शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, तीसरा है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसके बाद मिस्र बंधु विनोद, तीनों भाई मिस्र बंधु थे, 1913 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 5वें हैं लेखक थे, उसका ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में और हिंदी भाषा में लिखा था। इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 5 लेखकों के बारे में विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन किया है। अब आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।